नमस्कार, विस्तार न्यूज पर बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका भारत सूरज। रात के 10 बज रहे हैं, 10 रिपोर्ट लेकर आया हूं। फटाफट से बताता हूं 10 रिपोर्ट कौन सी हैं जिन पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे छठे चरण की 58 सीटों पर मतदान जो खत्म हुआ है, किन किन बड़े दिग्गज नेताओं की किस्मत ईवीएम में अब कैद हो गई है, इस बारे में बातचीत होगी। दूसरी रिपोर्ट में आपको बिहार लिए चलेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री बिहार गए थे। बहुत सियासी वार पलटवार हुआ है, लाउडस्पीकर सियासत की फुल वॉल्यूम हाई में बज रही है। मध्य प्रदेश लेकर आएंगे, बताएंगे कि मुख्यमंत्री मोहन यादव सख्त हुए तो मध्य प्रदेश में लाउडस्पीकर्स की आवाज कितनी कम हो गई है और कहां-कहां से लाउडस्पीकर उतारा गया है। इसके बाद चौथी खबर हम आपको बताने वाले हैं, एक अपराध से जुड़ी हुई जहां पर एक आरोपी आवाज बदलकर आदिवासी लड़कियों से दुष्कर्म को अंजाम दे रहा था। पकड़ा जा चुका है, कार्रवाई शुरू हो गई है। पांचवी बड़ी खबर होगी मिड डे मील के नाम पर जो फर्जीवाड़ा चल रहा है उसके बारे में आपको बताएंगे। स्कूल बंद है लेकिन मिड डे मील चालू है, गजब का खेल चल रहा है। इसके बाद छठी रिपोर्ट में बात एक ऐसे दूल्हे की करेंगे जो शादी में बारात तो लेकर गया था लेकिन वो बारात धरने पर बैठ गई क्योंकि दूल्हे की पिटाई हो गई थी। उसके बाद सातवीं खबर हम आपको 10 बजे 10 रिपोर्ट में बताएंगे, गर्मी से जुड़ी हुई, क्योंकि गर्मी से राहत मिलती नजर आ नहीं रही है, आसमान से आग के गोले बरस रहे हैं। आठवीं खबर 10 बजे 10 रिपोर्ट में उज्जैन से जुड़ी होगी क्योंकि उज्जैन में भाईचारे का एक अनोखा मिसाल देखने को मिला है। नौवीं खबर 10 बजे 10 रिपोर्ट में जुड़ी होगी मध्य प्रदेश से ही, क्योंकि मध्य प्रदेश में रक्षा क्षेत्र में नया कीर्तिमान बनने वाला है। क्या कुछ होने वाला है आपको बताएंगे हम इसमें मध्य प्रदेश में। और आखिरी खबर आईपीएल से जुड़ी होगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, सस्पेंस बना हुआ है, एक दिन का इंतजार है लेकिन विश्लेषण किया है तो दिखा देंगे। शुरुआत कर रहे हैं इस बुलेटिन की सबसे पहली खबर के साथ, लोकसभा चुनाव। छठे चरण के चुनाव के बाद देश में अब आम चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। 1 जून को 7वें और अंतिम चरण के चुनाव हो जाएंगे, 4 जून को नतीजे आ जाएंगे, सबको इंतजार है। लेकिन आज छठे चरण के चुनाव में क्या कुछ हुआ, पहले आपको वो बता देते हैं, सब समझाया इस रिपोर्ट में, तफसील से देखिए। छठे चरण का चुनाव खत्म हो गया है और इसी के साथ दिग्गजों की किस्मत भी अब ईवीएम में कैद हो गई है। छठे चरण में 58 सीटों पर चुनाव हुआ और इन 58 सीटों में कुछ सीटें ऐसी भी थी जिनमें दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मनोहर लाल खट्टर और राज बब्बर तक की किस्मत दांव पर लगी हुई थी। इसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल में कुछ सीटों पर हिंसा और मारपीट की खबर भी आई। लेकिन अब जरा नजर डाल लेते हैं कि 58 सीटों पर किस दिग्गज की साख दांव पर थी और कौन सी सीट सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई थी। दिग्गजों की बात करें तो करनाल से मनोहर लाल खट्टर, अनंतनाग राजौरी से महबूबा मुफ्ती, संबलपुर से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत और अभिनेता राज बब्बर, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, सुल्तानपुर से बीजेपी की मेनका गांधी, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार, तो वहीं कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल चुनावी मैदान में थे। पश्चिम बंगाल के झारग्राम से बीजेपी उम्मीदवार प्रणंत टुडू पर हमला होने की भी खबर आई। पत्थर लगने से उनका सुरक्षाकर्मी घायल हो गया और बीजेपी ने उस पूरे हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी टीएमसी के बीच की लड़ाई कोई नई नहीं है और लगातार बीजेपी ऐसे हमलों के लिए टीएमसी पर आरोप लगाती रही है। टीएमसी जहाँ हार रहा है, हिंसक होकर के वो आक्रमण कर रहा है, प्रभावित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं वोटर्स को। अपने कैंडिडेट जो थे वो अपनी जगह में संभालने के लिए गए, सब जगह घेरे, जहाँ गड़बड़ हुआ था उसका प्रतिवाद किया। इसी के साथ कश्मीर की भी अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर वोट डाले गए और वोट डालने आए एक कश्मीरी हिंदू ने बताया कि 32 साल बाद उसने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। मैंने इस बार 32 साल के बाद कश्मीर में आके वोट कास्ट किया है। मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हूं। छठे चरण की 58 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब सिर्फ आखिरी चरण का रण बाकी है। 7वें चरण में 57 सीटों पर 1 जून को वोटिंग होनी है और 4 जून को नतीजे सबके सामने होंगे। अब देखना होगा कि ईवीएम के पिटारे से किसकी किस्मत की चाबी निकलती है और कौन हार का मुंह देखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। लोकसभा चुनाव खत्म होने में अभी भी एक चरण बाकी है। मध्य और बिहार पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज पाटलिपुत्र, बक्सर और काराकाट से जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जंगल राज की बात की उन्होंने, एलईडी की बात की, लालटेन की बात की और जिक्र मुजरे का भी हुआ है। मुजरे के आसपास सियासत अब कैसे थिरक रही है बताया हमने इस रिपोर्ट में, बहुत ध्यान से देखिए। भाइयों और बहनों, ये सिर्फ
एमपी चुनने के लिए चुनाव नहीं, ये चुनाव देश का पीएम चुनने के लिए। जब प्रधानमंत्री मोदी खुद जनता से ये कह रहे हों कि इस लोकसभा चुनाव में उनका वोट एमपी नहीं प्रधानमंत्री बनाने वाला है, तो फिर खुद प्रधानमंत्री डबल शिफ्ट कैसे न करे। तभी 25 मई को छठे चरण के मतदान के दिन प्रधानमंत्री मोदी बिहार के पाटलिपुत्र, काराकाट, बक्सर और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम विपक्ष पर जमकर बरसे। बिहार में एलईडी के जमाने में लालटेन की उपयोगहीनता समझाते हुए मोदी जब आरजेडी पर परिवारवाद का केरोसिन फेंक रहे थे, तभी जिक्र आरक्षण का भी हुआ और एक मुजरे का भी। लेकिन मुजरे का जिक्र सियासी था, तो बस उस बयान पर सियासत भी अब थिरक उठी है। साथियों, एलईडी के बल्ब उसका जमाना चल रहा है और ये यहां बिहार में लालटेनियां लेकर के भी घूम रहे जी। और एक ऐसी लालटेनिया है जो सिर्फ एक ही घर में रोशनी करता है, एक ही घर में रोशनी की है। 30 साल का इतिहास देख लीजिए, एक ही घर में रोशनी और चारों तरफ अंधेरा हो जाए तो हो जाए, उनके घर की रोशनी जलती रहे। इस लालटेनियों ने बिहार में अंधेरा ही अंधेरा फैलाया है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। दुनिया में क्या सोचा जा रहा होगा कि मेरे देश के प्रधानमंत्री की पॉलिटिकल जुबान भैंस, मंगलसूत्र, मछली, मटन और अब मुजरा क्या बना कर रख दिया। कौन सी फिल्में देख देख करके डायलॉग लिखे जा रहे हैं आपके। मोदी बिहार में गरज रहे हों और भ्रष्टाचार पर ना बरसे, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार के आचार के साथ सबसे ज्यादा पूरी तो बिहार के समाजवाद ने ही गटका है। मैं आज बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं, जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। पीएम मोदी और एनडीए का दावा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बिहार के 40 सीटों पर कमल खिलेगा। हालांकि अब तो ये 4 जून को ही पता चलेगा कि ये देश एमपी चुनने के लिए वोट कर रहा है या फिर प्रधानमंत्री चुनने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। सियासत के मुजरे में लाउडस्पीकर पर बयानों का वॉल्यूम बहुत हाई होता है, लेकिन चलिए मध्य प्रदेश आइए, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो अब सरकार है लाउडस्पीकर के खिलाफ सख्त हो गई है। चुनाव प्रचार के बाद सीएम ने विभागों की बैठक ली और लाउडस्पीकर को लेकर डीजीपी को फटकार लगाई थी। लेकिन अब एक दिन के बाद जो कार्रवाई हुई है प्रशासन की तरफ से, उसमें तो यही नजर आ रहा है कि यह सख्ती बहुत तरीके से पालन में की जा रही है, क्योंकि आज बहुत जगह लाउडस्पीकर उतारे गए हैं, वॉल्यूम कम हुए हैं। सब कुछ बताया इस रिपोर्ट में, देखिए। मंच पर सौम्य और सहज, लेकिन जब बात मध्य प्रदेश की जनता की हो, शासन प्रशासन की हो, तब उतने ही सख्त और कड़क। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यही अंदाज है। लोकसभा चुनावों में पार्टी के लिए धुआंधार प्रचार करने के बाद अब सीएम मोहन यादव प्रदेश में फुल एक्शन मोड में आ गए हैं। बीते दिन 24 मई को सीएम मोहन यादव ने गृह, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और कृषि विभाग की बैठक ली थी।
और साथ साथ उनके कामकाज की समीक्षा भी की थी। उन्होंने तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर को लेकर डीजीपी को फटकार लगाई थी, तो वहीं कानून व्यवस्था को लेकर भी पुलिस अफसरों को तलब किया था। और अब मुख्यमंत्री के इस सख्त आदेश का असर अगले दिन से ही दिखना शुरू हो गया। छिंदवाड़ा में जहां रिसाला मस्जिद, इंदिरा नगर मस्जिद और आसपास के मंदिरों से लाउडस्पीकर उतारे गए, तो वहीं रतलाम जिले में 636 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर निकाल लिए गए। इसके अलावा रतलाम जिले में 125 स्थानों पर लाउडस्पीकर का साउंड भी कम कराया गया। मुख्यमंत्री ने समीक्षा की, डीजीपी मौजूद थे और डीजीपी से पूछा गया बाकायदा कि कितने धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर निकाले गए हैं। डीजीपी सीएम को बताने में विफल हुए। सीएम ने फटकार लगाई और ये कहा कि ध्वनि नियंत्रक अधिनियम के तहत ही प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजने चाहिए। अब जब सीएम के निर्देश मिले तो आज छिंदवाड़ा और रतलाम में कार्रवाई की गई। खुले में मांस बिक्री को लेकर भी ये कहा गया है कि कहीं पर भी खुले पर मांस ना बेचा जाए और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और सबसे बड़ा सवाल है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सभी जिलों के एसपी और तमाम सारे अधिकारियों को कहा गया है कि जुए, सट्टे और महिला अपराधों पर नियंत्रण किया जाए। मुख्यमंत्री की इस समीक्षा के बाद अब असर देखने के लिए मिल रहा है। सीएम मोहन यादव की सख्ती के बाद अब यह अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा और आने वाले दिनों में हर जगह पर प्रशासन लाउडस्पीकर उतरवाते नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अब आपको एक खबर बता रहे हैं शिवपुरी गुना से, जहां पर की भ्रष्टाचार का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें स्कूल तो बंद है लेकिन फिर भी मिड डे मील बच्चों को बांटा जा रहा है। असल में बच्चे मिड डे मील नहीं खा रहे हैं, उसका पूरा पैसा वहां के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके पॉकेटों में जा रहा है। क्या कुछ है इस भ्रष्टाचार के पीछे की कहानी इस रिपोर्ट में समझाया है, बहुत ध्यान से देखिए। अब आपको सुनाते हैं कैसे स्कूल की कहानी जिसमें बांटने के लिए मिड डे मील तो है लेकिन उसको खाने के लिए एक भी छात्र नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे जब छात्र ही नहीं है तो मिड डे मील किसको बांटा जा रहा है। सरकार के मन में भी यही सवाल आया कि आखिर ये खाना बांटा किसे जा रहा है। सरकार ने जांच की तो पता चला इन सभी विद्यालयों में फर्जीवाड़ा करके मिड डे मील बांटा जा रहा था। गर्मी की छुट्टियों की वजह से स्कूल 1 मई से बंद है, लेकिन उसके बावजूद ये खाना बांटा जा रहा था। लेकिन ये खाना किसे बांटा जा रहा था वो बताया डीपीसी ऋषि शर्मा ने। सभी बीआरसी से संबंधित शाला क्षेत्र के बीआरसी है, उनके माध्यम से उन संस्था प्रमुखों से स्पष्टीकरण चाहा। बीआरसी के अनुमति प्राप्त करने के बाद इस पे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सरकार के आदेश के बाद मध्य प्रदेश के कई जिलों में जांच की गई तो पता चला कि बहुत से जिलों में फर्जी मिड डे मील का ये स्कैम चल रहा है। कौन कौन से स्कूल इस जांच में दोषी पाए गए हैं, जरा उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। मिड डे मील के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले स्कूलों में से एक विद्यालय का नाम है गुना का पिपरोदा गिरद विद्यालय, आरोन का तिघरा माध्यमिक विद्यालय, टांडा प्राथमिक विद्यालय में भी ये फर्जीवाड़ा हुआ, प्राथमिक विद्यालय चिताकर, बमौरी राजपुरा विद्यालय, राघवगढ़ गोदलपुर का विद्यालय, मलियाखेड़ी के अन्य 9 स्कूलों में भी मिड डे मील के नाम पर फर्जीवाड़ा चल रहा था। इन सभी स्कूलों के शिक्षकों ने बच्चों की छुट्टियों में उपस्थिति दिखाकर एजुकेशन पोर्टल पर दर्ज कर दी। जब इस फर्जीवाड़े का मामला सामने आया तो इस बात की खबर सरकार को लगने के बाद सबके कान खड़े हो गए और सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। अब देखना होगा कि मिड डे मील के इस फर्जीवाड़े में और कितने राज खुलते हैं। जहां पर अब छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में नया कारनामा सामने आया है, जहां पर स्कूल के जो शिक्षक हैं वो कागजों में ही बच्चों को मिड डे खिला रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। ऐसे में अब जो स्कूल हैं, गुना जिले के 9 स्कूल हैं जो जांच के दायरे में, जहां पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कर दी गई है। मोहन बघेल, विस्तार न्यूज, गुना। खबरों में आपको आगे लेकर चल रहे हैं शिवपुरी, क्योंकि वहां पर एक दूल्हा अपनी बारात के साथ शादी करने के लिए निकला था, लेकिन बारात धरने पर बैठ गई। क्यों? क्योंकि दूल्हा पिट गया। क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। बारात और शादियों में मारपीट के किस्से तो आपने सुने ही होंगे, और इस बार बारात की मारपीट का ये चैप्टर मध्य प्रदेश के शिवपुरी का है। दतिया के जिगना इलाके से निकला ये दूल्हा शिवपुरी अपनी दुल्हन लेने गया था। ब्रजेश जाटव की बारात शिवपुरी जिले के पिछोर तहसील के सुजावनी गांव आई थी। रात में डीजे की धुन पर नाचते गाते बाराती दुल्हन की घर की तरफ बढ़ रहे थे।
लेकिन तभी कुछ लोगों की बारातियों से कहासुनी हो गई और बात मारपीट तक आ गई। बारातियों का आरोप है कि कुछ लोग बारात में आए और डीजे बंद करने को लेकर दबाव बनाने लगे, लेकिन जब उन्होंने डीजे बंद नहीं किया तो उन लोगों ने दूल्हे ब्रजेश जाटव के ऊपर धूल मिट्टी फेंकनी शुरू कर दी, जिसके बाद ये लोग हाथ में लाठी डंडे लेकर आए और बारातियों के साथ मारपीट करने लगे। इन लोगों ने दूल्हे को भी घोड़ी से उतारकर उसे बेइज्जत किया। तो वहीं दूसरे पक्ष के आरोप की बात करें तो उनका कहना है कि बारात में लगातार आतिशबाजी हो रही थी, इसके साथ ही तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था। डीजे और आतिशबाजी की वजह से मवेशियों में भगदड़ मच गई थी। करीब 2 घंटे तक दूल्हा दुल्हन के साथ घराता बाराती धरने पर बैठे रहे। इसके बाद पुलिस दूल्हा दुल्हन पक्ष के कुछ लोगों को पिछोर थाने लेकर पहुंची और पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद जाकर ये पूरा मामला शांत हुआ और दूल्हा दुल्हन के साथ बाराती धरने से हटने को राजी हुए। बारात लेके ग्राम सजावनी जा रहे थे तो हमारी बारात ने एंट्री की जी। तो जैसे कि पाल समाज का मोहल्ला है, वहाँ पर हमारे दूल्हे पर धूल फेंकी गई जी। और वहाँ की महिलाओं द्वारा जो बिल्ला मिलना उससे भाई बारातियों को मारपीट की गई और उनके जो लड़के हैं उन्होंने लठ ले आके, कोई लठ लाया था, कोई कुल्हाड़ी लाया था, सारे हथियार लेके पूरी बारात को मारा गया। धरने से हटने के बाद दूल्हा पक्ष ने सुरक्षा की मांग पुलिस से की थी। इसके बाद कुछ पुलिसकर्मियों को शादी के मंडप में पहुंचाया गया और शांतिपूर्ण ढंग से शादी खत्म हुई। इस झगड़े में पुलिस ने पाल समाज के सज्जन सिंह के पुत्र वीर सिंह की शिकायत पर शैलेंद्र जाटव और कुछ अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अब इस अनोखी शादी के बाद गांव का माहौल थोड़ा असहज जरूर हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। पुलिस पहुंची तो शादी तो हो गई, ये अच्छी चीज है। खैर, खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और आपको सीधे लिए चल रहे हैं हम सीधी, क्योंकि सीधी में एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने कि सबको शर्मसार कर दिया। एक शख्स तकनीक का सहारा लेकर अब तक लगभग दर्जनों आदिवासी लड़कियों के साथ दुष्कर्म करता रहा। कानून की गिरफ्त से बाहर था, लेकिन अब कानून का शिकंजा उसके ऊपर कसा जा चुका है, उस पर कार्रवाई चल रही है। लेकिन कैसे उसने इतने जघन्य अपराध को अंजाम दिया है, समझाया हमने इस रिपोर्ट में, देखिए। पुलिस की गाड़ी से उतर रहे जंजीरों में कैद ये आरोपी कोई मामूली बदमाश नहीं है, बल्कि ऐसे शातिर हैं जिनकी हकीकत जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इन बदमाशों ने तकनीक का सहारा लेकर ऐसी करतूत की है जिसने एक नहीं बल्कि कई मासूम लड़कियों की जिंदगी को तबाह कर दिया। आरोपी ब्रजेश प्रजापति वॉइस चेंजर तकनीक का सहारा लेकर आदिवासी लड़कियों को फोन करता था और ऐप से आवाज बदलकर स्कॉलरशिप के कागजात कंप्लीट करने के बहाने खुद से मिलने के लिए बुलाता था। मैडम से मिलने आई लड़कियों से आरोपी ब्रजेश मैडम का लड़का बनकर मिलता था। आवाज बदलकर भोली भाली लड़कियों को फंसाने का मामला जैसे ही खुला तो हड़कंप मच गया और फिर तकनीक का इस्तेमाल करके रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ऐसा हुआ वो ये था कि वो मैजिक ऐप का उपयोग करते हैं और मैजिक ऐप के बारे में उसको उसके साथियों ने बताया था और उसके साथी भी इसमें इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, और ये इन्होंने ऐसी दुष्कर्म की घटनाएं जो है वो अभी तक 7 की हैं, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया है। लेकिन अभी तक हमारे पास 4 FIR हुई हैं इसमें और उन चारों लोगों की गिरफ्तारी हो गई है जो इसमें आरोपी है। कैसे गिरफ्तार हुआ आरोपी? हाथ के निशान की पीड़ित छात्रा ने पहचान की। निशान के जरिए पुलिस आरोपी तक पहुंची। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला ज्यादा बढ़ा तो प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीधी की घटना को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। कमलनाथ ने एक्स पर लिखा कि स्कॉलरशिप का झांसा देकर 7 आदिवासी छात्राओं का बलात्कार करने का मामला अत्यंत व्यथित करने वाला है। मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए और इस रेप कांड में शामिल किसी शख्स को बख्शा नहीं जाए। मामला सामने आते ही सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव एक्शन मोड में नजर आए। सीएम ने एक्स पर लिखा कि आरोपी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और फिर घटना की जांच के लिए SIT गठित कर दी गई, जिसके बाद आरोपी के घर पर प्रशासन का बुलडोजर भी चला। मामला बेहद संगीन है। जिस तरह तकनीक का इस्तेमाल करके वारदात को अंजाम दिया गया है वो बेहद ही शर्मनाक है। बहरहाल
9 सदस्यीय SIT टीम ने जांच शुरू कर दी है। अब देखना ये होगा कि इस खौफनाक वारदात में और क्या कुछ खुलासे हो पाते हैं। विस्तार न्यूज़ के लिए सीधी से शरद गौतम की रिपोर्ट। रात के 10 बज गए हैं, मौसम थोड़ा ठंडा है, इसीलिए बैठकर आप आराम से 10 बजे 10 रिपोर्ट देख पा रहे हैं। लेकिन दिन में तो हाल बहुत खराब रहता है, पसीने से तरबतर। भीषण गर्मी ने पूरे मध्य प्रदेश को झुलसा कर रखा है। एक एक दिन लोग गिन रहे हैं कि कब मानसून आएगा और कब इस भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन मौसम विभाग तो कह रहा है कि अभी कुछ दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। लेकिन इस गर्मी में हालत क्या हो गई है लोगों की और कब तक जाकर इस गर्मी से निजात मिलेगी, इस रिपोर्ट में हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। भीषण गर्मी से पूरा मध्य प्रदेश झुलस रहा है। लोग एक एक दिन गिनते हुए मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब मानसून दस्तक दे और राहत भरी बौछारें बरसेंगी। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। मानसून आ भी जाएगा तब भी 12 जून तक मध्य प्रदेश में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही बना रहेगा। आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ने का ही चांसेस है। ऑलमोस्ट मतलब जून फर्स्ट वीक तक टेम्परेचर बढ़ने का ही चांस, बीच में थोड़ा सा ऊपर नीचे जा रही है। लेकिन अभी MP में सबसे ज़्यादा कल रिकॉर्ड हुआ रतलम में है, 46.2 आया है। 4 जगह पे हीट वेव कंडीशन ऑलरेडी प्रिवेलिंग है। से अभी टेम्परेचर मतलब मानसून तक ऑलमोस्ट टेम्परेचर में ये 40 के ऊपर वाला टेम्परेचर रहेगा। उधर हिंदू ज्योतिष और भारतीय मान्यता के अनुसार आज से नौतपा की शुरुआत भी हो गई है। ज्योतिषियों का कहना है कि ऐसे में 9 दिन तक सूर्य धरती के सबसे नजदीक रहेगा, यानी गर्मी के तीखे तेवर झुलसाते रहेंगे। यही देखते हुए भोपाल नगर निगम, व्यापारी संगठन, पुलिस प्रशासन सभी जुटे हुए हैं। भीषण गर्मी से आम लोगों और अपने कर्मचारियों के बचाव और राहत के लिए इंतजामात किए गए हैं। राजधानी भोपाल के व्यवसायियों और टेंट एसोसिएशन ने बड़ी पहल की है। व्यापारियों ने तय किया है कि एपेक्स बैंक चौराहा, रोशनपुरा चौराहा, रंग महल चौराहा हो या इसी तरह के शहर के तमाम बड़े चौक चौराहे, इन पर टेंट व्यापारी ग्रीन नेट या टेंट लगवा रहे हैं ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिले। अभी तो न्यू मार्केट से पहल शुरू करी है। हमारा उद्देश्य भोपाल के मुख्य चौराहों पर जहाँ रेड सिग्नल है वहाँ पे व्यवस्था करने का विचार किया हुआ है। मैंने तो अभी भोपाल से शुरू करी है, पूरे मध्य प्रदेश में भी अपील की है कि अपने अपने शहर में जाके इस टाइप का व्यवस्था कराएं ताकि चौराहों पर नौतपे की से थोड़ी राहत मिल सके। इतना ही नहीं, कुछ लोग शहर में जहां आम लोगों का आना जाना ज्यादा रहता है वहां पर पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। शरबत की भी व्यवस्था की जा रही है। भीषण गर्मी से राहत देने के लिए भोपाल में नगर निगम ने बड़ी पहल की है और पानी का छिड़काव किया जा रहा है। कुल मिलाकर लगातार बढ़ती गर्मी से लोग परेशान हैं। नौतपा की आज से शुरुआत हुई है, ऐसे में गर्मी लगातार बढ़ेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि लोग गर्मी में दूसरे लोगों के लिए भी सोच रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में टेंट व्यापारी एसोसिएशन ने एक बड़ी पहल की है। यहाँ पर उन्होंने तमाम चौक चौराहों पर इस तरह के शेड लगाए हैं ताकि लोग वहाँ रुकें तो उनको कुछ राहत मिले। इसका दूसरा असर ये भी है कि अब ये इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं कि केवल चंद शहर ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में ही, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है तो वहाँ भी इसी तरह की पहल होनी चाहिए। और इसके साथ साथ में ये भी होना चाहिए कि समाज दूसरों को भी प्रेरित करे और इस तरह की पहल होती रहे। आखिर समाज के बीच का ही तो इंसान है। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज़ के लिए। तो एक तरफ सूरज की गर्मी है, एक तरफ सियासत की गर्मी है, लेकिन इस गर्मी में जब तस्वीर मिलजुल कर साथ रहने की आती है, गंगा जमनी तहजीब की आती है तो अच्छा लगता है। ऐसी ही तस्वीर उज्जैन से आई है, लेकिन इस तस्वीर में क्या कुछ खास है, ये गंगा जमनी तहजीब की बात हम क्यों कह रहे हैं, सब कुछ बताया इस रिपोर्ट में, देख लीजिए। विकास के लिए मिलजुल कर किया गया सहयोग हमेशा मिसाल बनकर दूसरों के लिए प्रेरणा का काम करता है। कुछ ऐसा ही हुआ उज्जैन में, जहां गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देखने को मिली। आपसी सौहार्द को बढ़ावा देने वाली ये खबर तब सामने आई जब उज्जैन के केडी गेट से लेकर इमली तिराहे तक की सड़क को चौड़ी करने का काम हो रहा है। लेकिन यहां पर एक चिंता की बात यह थी कि इस रास्ते में आने वाले वो धार्मिक स्थल जिन्हें हटाने की जरूरत थी। आमतौर पर धार्मिक स्थलों को लेकर कई बार तकरार देखने को मिलती है, लेकिन उज्जैन के रहवासी विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं। मंदिर मस्जिद को हटाने पर आपसी सौहार्द बिगड़ने का खतरा भी था, लेकिन उज्जैन के लोग विकास में बाधक नहीं, साधक बनते हुए नजर आए। धार्मिक स्थल तोड़े तो उसके लिए मतलब प्रशासन और प्रशासन का जो सहयोग रहा, हमारे मुसलमान भाई और हमारे हिंदू भाइयों का भी सहयोग रहा। उन्होंने कहा कि मतलब जब
जब शासन और प्रशासन ने जब पैसा लगा दिया और अपने शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए अगर वो ये कर रहा है तो अपन भी कुछ करें। रोड डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छी चीज़ है और ये विकास होता रहना चाहिए। प्रशासन के सामने सड़क का चौड़ीकरण कराना आसान नहीं था। सांप्रदायिक सौहार्द बने रहे और विकास के लिए रास्ता भी निकल आए, ये चुनौती थी। आपको जैसे मालूम है कि एक बड़ी महत्वपूर्ण रोड है और इसमें काफ़ी जो हमारा 15 मीटर का जो मास्टर प्लान का रोड है उसके ROW में काफ़ी कुछ निजी निर्माण और धार्मिक स्थल आ रहे थे और आपको मालूम है कि इसमें काफ़ी समन्वय बनाकर सब लोगों से चर्चा की गई और पिछले 2 दिन से लोगों ने अधिकतर स्थानों पर स्वेच्छा से अपने जो निर्माण है वो हटाए हैं। जी, ये 2 चौड़ीकरण का जो काम चल रहा है इसमें लगभग 400 से 500 पुलिसकर्मी जो है वो कल भी तैनात थे और आज भी हमारी पर्याप्त संख्या में बल तैनात है और जो धार्मिक स्थल हटाए जा रहे हैं तो उसमें सहयोग। उज्जैन के लोगों ने ये संदेश दे दिया है कि विकास सबसे ज्यादा जरूरी है। जब सिंहस्थ आता है तब इसमें बड़ी बड़ी जो पेशवाई हैं वो इसी मार्ग से निकलती है, पंचक्रोशी यात्रा रहती है तो इसी मार्ग से आस्था का जन सैलाब उमड़ता है और इस रोड का चौड़ीकरण के लिए अपने अपने आसियानों को उन्होंने खुद ही तोड़ा है, जिला प्रशासन की मदद से तोड़ा है, नगर निगम टीम की मदद से तोड़ा है। खैर, उज्जैन में जो तस्वीरें सामने आई हैं वो न सिर्फ एक अच्छा संदेश देती हैं बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए उदाहरण भी दे रही हैं। ऐसे ही मिलजुल कर बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान खोजा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। 10 बजे 10 रिपोर्ट ने मुझे यहीं इजाजत दीजिए।